हेलो स्टूडेंट्स। देखिए हम आज जो स्टार्ट करते हैं हमारा जो सेकंड चैप्टर है। देखिए हम लास्ट चैप्टर में मैटर के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि मैटर की क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम देखते हैं कि मैटर को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट उसका बेस है, हम देखते हैं कि फिजिकल नेचर के बेस पे जो मैटर है वो किन टाइप्स का है, और सेकेंडली हम इसमें देखेंगे कि जो मैटर है वो केमिकल नेचर में किस टाइप का है, कि मैटर में केमिकल नेचर में वो किस तरीके से बिहेव करेगा, क्या उसके टाइप है, उनकी हम स्टडी करेंगे। देखिए मेनली हम फर्स्ट चैप्टर में ये बात पढ़ चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर में बताया कि मैटर को यदि फिजिकल नेचर के बेस पे देखा जाए तो मैटर की जो स्टेट्स हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और BH इनकी फिक्स स्टेट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद सेकंड हम देखिए कि केमिकल नेचर की बात करते हैं तो केमिकली हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ों में हम मैटर को दो फॉर्म में क्लासीफाई करेंगे। फर्स्ट हम बात करेंगे प्योर मैटर की और सेकंड हम बात करेंगे इम्प्योर मैटर की, यानी कि जो प्योर नहीं है। देखिए प्योर मैटर की बात करते हैं सिंपल वे में हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। यदि भी किसी भी मिक्सचर की बात, किसी भी मटेरियल की बात करें, यदि किसी मटेरियल को हम बात करें कि वो प्योर है तो हम कैसे कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि यदि वो एक ही तरह के पार्टिकल से, यानी कि वो ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर के बना है, या जितने भी पार्टिकल से मिलकर के उसकी स्ट्रक्चर बन रही है उन सभी का टाइप क्या है, सेम है या एक ही टाइप है, तो हम कह सकते हैं कि वो मटेरियल कैसा होगा, प्योर होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखें, बात करें CO2 की, ऑक्सीजन की बात करें, इसके अलावा हम बात करें वाटर की। अब जैसे ऑक्सीजन की बात होती है कि फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन देखते हैं तो ऑक्सीजन में O2 का मीनिंग है कि ये कितने मॉलिक्यूल से मिलकर के बना है, ऑक्सीजन की दो मॉलिक्यूल से मिलकर के जिसका फॉर्मेशन हुआ है। तो इसमें एक ही टाइप यानी कि ओनली वन टाइप के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वो किसमें यूज हो रहे हैं, ऑक्सीजन में यूज हो रहे हैं। इसके बाद हम देखिए आगे इसकी बात करें H2 की, यदि हम बात करें तो वाटर में हम लोग देखते हैं कि वाटर दो मॉलिक्यूल से मिलकर के बनता है, इसमें दो हाइड्रोजन और एक क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। लेकिन इसकी कंपोजिशन में बात करेंगे सिर्फ इन्हीं मटेरियल का यूज हो रहा है। वन टाइप का मीनिंग है कि सिर्फ वन पार्टिकल नहीं है, यहाँ वन टाइप ऑफ पार्टिकल है। वन टाइप का मीनिंग है कि ये सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल है जिनसे मिलकर के किसका फॉर्मेशन हो रहा है, वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके अलावा CO2 की बात करें तो CO2 में हम ये बात देखते हैं कि वो सिर्फ किससे मिलकर के बन रहा है। CO2 में दो मॉलिक्यूल यूज होते हैं, फर्स्ट कार्बन के और सेकंड टू मॉलिक्यूल किसके होंगे, ऑक्सीजन के। तो इनके कंपोजिशन से इनका टाइप होता है, इसमें अंदर किसी चीज को मिक्स नहीं किया जा रहा है, यानी कि किसी अदर चीज का मिक्सचर नहीं है, जिसमें किसी अदर चीज का मिक्सचर नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे, प्योर कहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि यदि बात करें किसकी प्योर की, कि प्योर जो केमिकल नेचर होगी किसकी, मैटर, जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं एलिमेंट की बात करते हैं, इसके बाद हम देखिए सेकेंडली जब बात करते हैं एलिमेंट के बाद में, एलिमेंट के बाद आता है कंपाउंड। यानी कि दोनों किसके एग्जाम्पल होंगे, तो दोनों किसके एग्जाम्पल होंगे, प्योर मैटर के एग्जाम्पल होंगे दोनों। किसकी बात करें, एलिमेंट और कंपाउंड की। जैसा कि हम देखते हैं, हमने ये बात पढ़ी थी कि बात करते हैं एटम की, एटम बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल होंगे। जब एटम आपस में कंसिस्ट होंगे तो इनकी कंसिस्ट होने के बाद में जिस चीज का फॉर्मेशन होगा उसे हम क्या नाम देंगे, मॉलिक्यूल नाम देंगे। और मॉलिक्यूल जब आपस में कंसिस्ट हो जाएंगे या इनकी कंसिस्ट होने के बाद में जिस चीज का फॉर्मेशन होगा उसकी हम बात करते हैं तो वो मैटर क्या होगा, एलिमेंट। तो यहां देखते हैं कि जो एलिमेंट होंगे, जैसे बात करते हैं एलिमेंट सोडियम की, तो सोडियम के जितने भी पार्टिकल, यदि सोडियम का कोई ग्रुप है तो सोडियम के ग्रुप के अंदर देखते हैं कि जितने भी पार्टिकल होंगे वो सिर्फ किसके हैं, ओनली फॉर सोडियम के होंगे, क्योंकि जिसमें भी पार्टिकल यूज किए जाएंगे वो सभी सोडियम के होंगे। इसी तरीके से पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम जिन पार्टिकल से मिलकर के बनेगा वो सभी पार्टिकल किसके होंगे, सिर्फ पोटेशियम के होंगे। तो हम कह सकते हैं कि वन टाइप के पार्टिकल से मिलकर के बना है, इसलिए कैसा मैटर है, प्योर मैटर है। इसके अलावा एलिमेंट जब आपस में अरेंज हो जाते हैं, हम कह सकते हैं कि एलिमेंट मिलकर के जिस चीज का फॉर्मेशन करेंगे वो चीज क्या कहलाती है, कंपाउंड कहलाती है। तो एलिमेंट क्या होता है कि जब मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाएंगे, सिर्फ ओनली वन टाइप, सिंगल टाइप या एक ही तरह के जब मॉलिक्यूल्स आपस में मिक्स हो जाएंगे तो उनके मिक्स होने के बाद फॉर्मेशन होगा एलिमेंट का। और एलिमेंट जब आपस में बाइंड हो जाएंगे, कह सकते हैं कि एलिमेंट जब आपस में मिलेंगे तो उनके मिलने से जिस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा उसे हम क्या नाम देते हैं, कंपाउंड नाम देते हैं। इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद हम बात करते हैं आगे कि इम्प्योर मैटर की बात करेंगे तो इम्प्योर मैटर में हम देखते हैं कि कंसिस्ट ऑफ टू और मोर, कि इसके अंदर जितने भी टाइप होंगे पार्टिकल्स के, या तो दो पार्टिकल होंगे या वो पार्टिकल क्या होंगे, दो से ज्यादा। यानी कि ऐसा मैटर जो दो या दो से ज्यादा पार्टिकल से मिलकर के जिसका फॉर्मेशन होगा हम उसे क्या नाम देंगे, इम्प्योर मैटर नाम देंगे। अब देखिए इम्प्योर मैटर के अंदर जैसे फॉर एग्जाम्पल देखें, जैसे हम बात करते हैं टी की, टी, कॉफी, इसके अलावा साल्ट वाटर, ठीक है ना, या शुगर सिरप वगैरह उन चीज़ों की बात करें तो उन सभी में हम देखते हैं कि वो एक तरह के मटेरियल से मिलकर के नहीं बने हैं, कि वो जिन भी पार्टिकल से मिलकर के बन रहे हैं। जैसे बात करते हैं टी, तो टी के अंदर हम देखते हैं कि हम किस किन चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो हम वाटर का यूज़ करते हैं, इसके अलावा मिल्क का यूज़ करते हैं, इसके अलावा हम शुगर का यूज़ करते हैं, शुगर के अलावा अदर काफ़ी कई सब्सटेंसेस हम यूज़ करते हैं टी के फॉर्मेशन में।
तो हम कह सकते हैं कि टी सिर्फ एक वन टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर के, वन टाइप के पार्टिकल से मिलकर के नहीं बन रही है, तो वो किससे मिल रही है, दो या दो से ज्यादा पार्टिकल से मिलकर के बनती है, इसलिए वो किस तरीके का मैटर है, इम्प्योर टाइप का मैटर है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉफी की, तो कॉफी में भी हम इसी तरीके से यानी कुछ किसका मिल्क का यूज करेंगे, शुगर का यूज करेंगे या कॉफी का यूज करेंगे, तो वो भी वन टाइप के पार्टिकल से मिलकर के नहीं बना है। इसके अलावा बात करते हैं साल्ट वाटर की, तो साल्ट वाटर में हम देखते हैं कि सॉल्ट मिक्स करते हैं, हम इसके अलावा क्या मिक्स करते हैं, वाटर मिक्स करते हैं, तो वो सिंगल टाइप के पार्टिकल से मिलकर के नहीं बना है, इसलिए वो किस तरीके का मैटर है, इम्प्योर मैटर। इसके बाद हम देखते हैं कि इम्प्योर मैटर जो होगा वो एक तरह का हम कह सकते हैं कि क्या है, मिक्सचर है। देखिए मिक्सचर का क्या मीनिंग है, मिक्सचर का ये मीनिंग है कि जब कुछ मटेरियल या हम कह सकते हैं कि टू और मोर, कि दो या दो से ज्यादा जब पार्टिकल आपस में मिक्स होंगे, या मोर टाइप की बात कर लें कि मोर टाइप के जब पार्टिकल आपस में मिक्स होंगे, तो उनके मिक्स होने के बाद में जिस चीज का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, मिक्सचर होगा। कि दो या दो से ज्यादा पार्टिकल जब आपस में मिक्स हो जाते हैं तो उनके मिक्स होने के बाद में जिस चीज का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, मिक्सचर होगा। इसके बाद देखिए आगे हम जब स्टडी करेंगे तो हम देखते हैं कि मिक्सचर के जो टाइप है, यानी कि मिक्सचर दो तरह का हम पढ़ेंगे, एक तो होमोजेनस मिक्सचर, सेकेंड हम बात करेंगे किसकी, हेटेरोजेनस मिक्सचर की। बात करते हैं कि होमोजेनस मिक्सचर या हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या होगा, तो देखिए जैसे कि हम यहाँ देखते हैं कि बात करें होमोजेनस मिक्सचर की, कि होमोजेनस मिक्सचर क्या है। देखिए होमोजेनस में हम दो वर्ड पढ़ेंगे, एक तो होमो प्लस इसमें क्या है, जीनस। देखिए होमो जो वर्ड है उस वर्ड का मीनिंग होगा सेम। सेकंड जीनस की बात करते हैं, तो जीनस में हम लोग देखते हैं कि जीनस जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, जीनस का मीनिंग होगा फेस। देखिए हम किसी भी मिक्सचर की बात करें, जैसे हम बात करते हैं किसकी, सॉल्ट वाटर की। देखिए जैसे ही सॉल्ट को मिक्स करेंगे किसमें, वाटर में, तो उससे जो बनेगा सॉल्यूशन उसे हम क्या नाम देंगे, सॉल्ट वाटर। अब देखिए सॉल्ट वाटर को यदि एक बर्तन में बिकर में लिया जाए तो उस बिकर के अंदर सॉल्ट मिक्स करने के बाद में, यानी कि वाटर और सॉल्ट को जब मिक्स करेंगे तो उनके मिक्सचर के बाद में जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन हमें एक सिंगल लेयर की फॉर्म में या एक इक्वल लेयर की फॉर्म में दिखाई देगा। यानी कि हम यहाँ देखते हैं कि हमें यहाँ सेपरेट लेयर नहीं दिखाई देगी, यानी कि सेम लेयर है, कह सकते हैं कि एक ही तरह की फेज है, एक ही तरह की लेयर हमें दिखाई देगी किस तरह, जब हम सॉल्ट को मिक्स करेंगे कहाँ, वाटर में। इसके अलावा हम बात करते हैं कि सॉल्ट वाटर के बाद में हम शुगर की बात करें, शुगर सिरप की बात करें, तो शुगर सिरप में भी हम ये बात देखते हैं कि शुगर को जब वाटर में मिक्स करेंगे तो उनके मिक्सचर के बाद में जैसे बिकर में मिक्स करें तो उनमें हमें वो एक ही लेवल के अंदर, एक ही लेयर के अंदर हमें क्या दिखाई देगा, शुगर सिरप दिखाई देगी। यानी कि उसमें हमें दो लेयर बनती हुई दिखाई देगी। देखिए दो लेयर कैसे बनेगी, जैसे हम बात करते हैं कि किसे मिक्स करेंगे, सैंड को वाटर में मिक्स करेंगे, सैंड को हम कह सकते हैं कि सॉइल को जब वाटर में मिक्स करेंगे तो हमें उनकी दो लेयर बनती हुई दिखाई देगी। एक हम देखते हैं कि जो सॉइल है वो एक बॉटम में जमा हो जाएगी, बॉटम में सेटल डाउन होने के बाद में वाटर हमें इसके ऊपर की वजह से फ्लो करता हुआ दिखाई देगा। तो हम देखते हैं कि हमें यहाँ दो लेयर दिखाई देती है, प्लस वाटर की, और नीचे हम देखते हैं तो हमें किसकी लेयर दिखाई देती है, सॉइल की। तो अगर इस तरीके की लेयर दिखाई देती है, ऐसा कोई सॉल्यूशन है तो वो होमोजेनस है नहीं है। तो किस तरीके के सॉल्यूशन में काउंट होगा, उसे हम किस जगह काउंट करेंगे, हेटेरोजेनस में काउंट करेंगे। क्योंकि हेटेरोजेनस में हेटेरो जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है डिफरेंट, कि जब हमें डिफरेंट टाइप की या टू या मोर टाइप की फेसेस दिखाई दें या अलग अलग तरह के हम फेसेस दिखाई दें तो हम उसे क्या नाम देंगे, हेटेरोजेनस। तो हम बात करते हैं होमोजेनस और हेटेरोजेनस मिक्सचर की, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा मिक्सचर जिसमें दो हमें फेस दिखाई देती हैं, दो लेयर दिखाई देंगी, तो वो किस तरीके का मिक्सचर है, हेटेरोजेनस मिक्सचर है, जिसमें हमें